ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 8 अध्याय नंबर फर्स्ट 18वीं सदी का राजस्थान के बारे में अपन रिवीजन सेशन रखेंगे। तो इस चैप्टर का रिवीजन सेशन अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। और मेवाड़ में कहां प्रवेश किया ये अपन आगे बात करेंगे। अगली लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट कि 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य रखा था। और अटक का मतलब कि ये पाकिस्तान के वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास में खैबर से लगकर ये कटक है वर्तमान उड़ीसा में, यहां तक उसके साम्राज्य का विस्तार या फिर साम्राज्य को स्थापित करने का मराठों ने संकल्प लिया था। और वैसे भारत में भी पंजाब प्रांत है जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, और पाकिस्तान की पंजाब प्रांत है वहां की राजधानी लाहौर है। ये दोनों याद कर लेना। और वैसे अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 5 प्रांत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जहां की राजधानी क्वेटा है, और सिंध प्रांत की राजधानी कराची है, और खैबर पख्तूनिया की राजधानी पेशावर है, और इसके साथ एक बाल्टिस्तान गिलगित भी वहां का प्रांत है। तो ये कुल मिलाकर 5 प्रांत है वहां के। और 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया था। और कोटा बूंदी पर क्या हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध की वजह से मराठों ने यहाँ पे हस्तक्षेप किए थे। और 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया था। और खिराज एक मराठों का भूमिकर था, तो याद कर लेना इसका, ये भूमिकर है। चौथ सरदेश मुख भी इनके कर थे, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके मराठों के। तो खिराज भूमिकर था, चौथ जो 1/4 हिस्सा भूमिकर ये भी था, और सरदेश मुख ये भी भूमि राजस्व जो आक्रमण से बचाने के लिए एक सरदेश मुख, ठीक है। तो ये 3 इसके प्रमुख कर थे या टैक्स लगाते थे। ये 27 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का उन्होंने शासक बना दिया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे मराठों से बचने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों ने क्या किया, एक सम्मेलन रखा और जिसका नाम था हुडा सम्मेलन। और हुडा कहाँ है, भीलवाड़ा में। कब रखा था, 17 जुलाई 1734 हुडा भीलवाड़ा में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। और इस अध्यक्षता में शामिल होने वाले जो शासक थे, आमेर के स्वाई जयसिंह थे, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्श सिंह थे, और कोटा के महाराव दुर्जन साल थे। तो ये यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट शासकों ने हुडा सम्मेलन रखा। और ये किसके खिलाफ, बढ़ती में जो मराठाओं की शक्तियों को रोकने के लिए, या फिर ये उनके मराठों से प्रताड़ित होने से बचने के लिए। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान के जो पुष्कर जो स्थान है वहां पे ये तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पे भेजता है। और माता शेख हुसैन लौट आने पर पेशवा बाजीराव ने अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और वह वहां से चौथ वसूल की। तो चौथ वसूल मैंने बता दिया कि ये भूमिकर है, या कह सकते हैं एक सुरक्षा कर है, और जिसका 1/4 हिस्सा लिया जाता था। राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1743 से लेकर 1750 तक यानी हस्तक्षेप रहा था मराठों का। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 अपन रियासत पढ़ेंगे जहां पे मराठों ने हस्तक्षेप किया था, जयपुर, जोधपुर और मेवाड़। तो तीनों ही रियासत देखने इंपॉर्टेंट है। अब देखना जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या हुआ कि उदयपुर के महाराणा द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह स्वाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ, और मेवाड़ राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के शासन पर बैठेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1743 ईस्वी में स्वाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, और मेवाड़ राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र क्या नाम होता है, माधव सिंह। तो चंद्र कुमारी का जो पुत्र होता है वो माधव सिंह। और ये एक समझौता होता है जिसका नाम होता है 1708 का देबारी समझौता, ठीक है ना। तो ये देबारी समझौता ये भी याद कर लेना है, 1708 का देबारी समझौता। तो इस समझौते से ये बात फिक्स हो चुकी थी कि भाई आपकी जो भी स्वाई जयसिंह
ने कहा गया कि जब कोई भी पुत्र उत्पन्न होगा ना कुंवरी बाई का, वही शासक बैठेगा, ठीक है ना। वैसे ज्येष्ठ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा। वैसे तो उम्र में, आयु में इसका भाई ईश्वर सिंह बड़ा होता है, लेकिन पुत्र, लेकिन क्या होता है, उसको बिठाया नहीं जाता, लेकिन दोनों भाइयों के आपस में संघर्ष होता है। तो इस संघर्ष में अपने जो मामा होते हैं माधव सिंह के, जगत सिंह द्वितीय के संयोग से, और स्वाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी जाती है। तो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया, और ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य दो युद्ध होते हैं। बड़ा फेमस युद्ध है, एक राजमहल का युद्ध 1747 बहुत इंपोर्टेंट है, और बगरू का युद्ध 1748 में हुए। अपने जो सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह ने आत्महत्या करनी पड़ी, और मराठों के सहयोग से माधव सिंह को जयपुर का क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। अगला एक संघर्ष होता है इसी के समकालीन, जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। तो वहां पे दो शासक होते हैं, एक तो राम सिंह, बख्श सिंह, दोनों भाई होते हैं, और इसके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और दोनों ही मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास में जुट जाते हैं। और पेशवा सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप बढ़े, और अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। तो दोनों भाइयों को ये जोधपुर का आधा बंटवारा कर दिया और उनको राजा बना दिया। मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष और होता है। तो ये कहानी है 1761 में, और महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद अरि सिंह मेवाड़ के राज शासन पर बैठता है, और दूसरा रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी के दावेदार होते हैं। तो इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, और इस पे भी मराठों का क्या रहा, हस्तक्षेप रहा। अब अगली कहानी, अंग्रेजों व संधियां। तो अंग्रेजों के साथ संधियां सबसे पहले और कब हुई, ठीक है, अंतिम किस रियासत की हुई, तो सबसे पहले देखो कौन सी है। राजस्थान में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 और भरतपुर राज्य अंग्रेजों के साथ संधि की, और 1818 तक सभी रियासतों ने क्या किया गया, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, लेकिन सिरोही को छोड़कर। और सभी राज्यों की संधि में केवल मारवाड़ के विरोध के कारण नहीं हो सकी, क्योंकि मारवाड़ ये सिरोही अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक आजाद रियासत हूं, लेकिन मारवाड़ जो जोधपुर शासक बोलते थे ये हमारे रियासत है। तो इसके दोनों के मतभेद की वजह से सिरोही राज्य को एक अलग राज्य मान लिया गया, और ये 1823 में अपन अंतिम ये सहायक संधि करती हैं, और इसने हस्ताक्षर किए। तो ये याद कर लेना कि भाई सर्वप्रथम तो भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, और अंतिम किसने की थी, सिरोही ने की थी। अब मैंने जो कर बताए थे, एक तो कर था चौथ कर है, वहां सुरक्षा कर है, दूसरा किराज यानी भूमि कर है, और एक और बताया था मैंने सरदेशमुख। क्या नाम बताया था, सरदेशमुखी। तो सरदेशमुख या सरदेशमुख, तो ये भूमि राजस्व कर था ये, ठीक है ना। तो भूमि राजस्व कर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए